पेरिस में आयोजित पैरा ओलंपिक का रंगारंग समापन हो गया। इस दौरान दुनिया भर के कई सारे कलाकारों ने दर्शकों और खिलाड़ियों के लिए अपनी पेशकश भी दी। तेज बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने संगीत कार्यक्रमों का आनंद उठाया। पेरिस पैरा ओलंपिक में पूरे विश्व के 168 पैरा ओलंपिक डेलीगेशन के 4,400 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष एंड्रयू पार्सन ने कहा कि फ्रांस ने भविष्य के पैरालंपिक खेलों के लिए एक मानक स्थापित किया है। पेरिस के मेयर ने पैरालंपिक ध्वज पार्सन को सौंपा, जिन्होंने इसे लॉस एंजलिस के मेयर को हस्तांतरित किया। अगले पैरालंपिक खेलों का आयोजन 2028 में लॉस एंजलिस में होना है। अगर भारत की बात करें तो पेरिस पैरा ओलंपिक में इस बार भारत का सफर शानदार रहा। गोल्ड मेडल जीतने वाले तीरंदाज हरविंदर सिंह और धावक प्रीति पाल समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे। वहीं इस पैरा ओलंपिक खेल समारोह में भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हासिल किए अपने पदकों की संख्या को भी पार कर लिया। भारतीय दल ने इस वर्ष पैरा ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया और 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य समेत कुल 29 पदकों पर कब्जा किया। जहां टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को कुल 19 मेडल मिले थे, वहीं पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत को कुल 29 पदक मिले। देखा जाए तो पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने रिकॉर्ड 29 मेडल हासिल किए। इसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत ने मेडल टैली में स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया, बेल्जियम और अर्जेंटीना जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया। देखा जाए तो पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है और पिछले रिकॉर्ड्स ध्वस्त किए। इससे पहले पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो में रहा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते। कुल 19 मेडल्स के साथ भारत ने 24वां स्थान हासिल किया था। भारत ने इस बार एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 17 मेडल जीते, जिसमें 4 गोल्ड शामिल हैं। इसके बाद दूसरा नंबर पैरा बैडमिंटन का रहा, जिसमें भारत ने 1 गोल्ड समेत 5 पदक जीते। वहीं पैरा शूटिंग में भारत को 1 गोल्ड समेत 4 मेडल हासिल हुए। उधर पैरा आर्चरी में भारत ने 1 गोल्ड समेत 2 पदक और पैरा जूडो में 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इससे पहले भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 5 स्वर्ण जीते थे। देखा जाए तो 1968 से लेकर 2016 के दौरान भारत ने पैरा ओलंपिक गेम्स में सिर्फ 12 मेडल जीते, लेकिन उससे 4 गुना ज्यादा मेडल भारत ने अब पिछले 2 पैरा ओलंपिक गेम्स में जीते हैं। टोक्यो में भारत ने 19 और पेरिस में 29 मेडल जीते, जिसका कुल योग 48 होता है। पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत की ये लंबी उड़ान काफी मायने रखती है। साथ ही पदक तालिका में भी भारत 18वें नंबर पर रहा। पेरिस पैरा ओलंपिक की पदक तालिका में पहला स्थान चीन को मिला। पैरा एथलीट मुरलीकांत पेटकर ने पैरा ओलंपिक गेम्स में साल 1972 में भारत को पहला मेडल जिताया था। मुरलीकांत पेटकर वही खिलाड़ी हैं जिनकी जिंदगी पर हाल ही में चंदू चैंपियन फिल्म भी आई थी। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत को पहला मेडल शूटर अवनी लेखरा ने दिलाया, जो गोल्ड मेडल रहा। इसके बाद नितेश कुमार, सुमित आंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह भी गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स अकाउंट से एक ट्वीट करते हुए खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि पेरिस पैरा ओलंपिक खास और ऐतिहासिक रहा। भारत में खुशी की लहर है और हमारे पैरा एथलीट्स 29 मेडल लेकर घर आ रहे हैं, जो इस खेल समारोह में अभी तक का सबसे शानदार प्रदर्शन भी है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि ये उपलब्धि हमारे खिलाड़ियों के समर्पण और अदम्य साहस को दिखाती है।
उनके प्रदर्शन ने हमें कई बार यादगार लम्हे दिए, जो कि आने वाले खिलाड़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। ये भारतीय खेल प्रेमियों के लिए खुशी और गर्व की बात है, लेकिन इसके साथ ही कई लोग इस सफलता से हैरान भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पैरा ओलंपिक खेलों के कुछ ही दिन पहले ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन इस तरह का नहीं था। भारत ने 110 खिलाड़ियों का दल ओलंपिक खेलों के लिए भेजा। बावजूद भारत 1 रजत और 5 कांस्य यानी कुल 6 पदक ही जीत सका। इसके अलावा 6 खिलाड़ियों ने चौथा स्थान हासिल किया। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत की तरफ से 84 खिलाड़ी गए। इन खिलाड़ियों ने ओलंपिक से 4 गुना ज्यादा पदक हासिल किए। दिव्यांग लेकिन असाधारण रूप से दृढ़ भारत के पैरा एथलीट को अपने पैरा ओलंपिक अभियान पर गर्व महसूस होगा, क्योंकि ज्यादातर नाम उम्मीदों पर खरे उतरे। कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़कर मेडल जीते हैं। अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक में इतिहास रचकर पूरे देश का नाम रोशन किया। अवनी लेखरा ने 30 अगस्त को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत को पहला गोल्ड दिलाया। लगातार दूसरी बार अवनी ने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया। अवनी ने फाइनल में 249.7 स्कोर किया। 12 साल पहले एक दुर्घटना में गंभीर घायल हुई अवनी ने हौसलों के साथ संघर्ष जारी रखा और इतिहास रच दिया। बैडमिंटन कोर्ट से भी कुमार नितेश ने एक गोल्ड मेडल जीता, जिन्होंने रोमांचक फाइनल में ब्रिटेन के डैनियल बेथेल को मात दी। नितेश कुमार और डैनियल बेथेल के बीच रोमांचक मुकाबले में एक अंक के लिए कड़ी मशक्कत देखने को मिली थी। नितेश ने भी एक ट्रेन हादसे के बाद अपना पैर खो दिया था। उन्होंने IIT मंडी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान बैडमिंटन खेलना शुरू किया था। सुमित आंतिल ने पैरा ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। पिछली बार भी टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने दूसरे थ्रो में खुद का रिकॉर्ड तोड़ा। इस बार उन्होंने 70.59 मीटर दूर भाला फेंक कर इतिहास रच दिया। भारत के पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पेरिस पैरा ओलंपिक में इतिहास कायम किया। हरविंदर ने मेंस के व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की। ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में ये किसी भी भारतीय तीरंदाज का आर्चरी में पहला गोल्ड मेडल था। भारत के लिए धर्मवीर ने 34.92 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता और प्रणव सूरमा ने 34.59 के सर्वश्रेष्ठ थ्रो करके सिल्वर मेडल को अपने नाम किया। मेंस क्लब थ्रो F51 में भारत के धर्मवीर ने अपने चौथे प्रयास में 34.92 मीटर का थ्रो किया। प्रवीण कुमार ने मेंस की हाई जंप T64 में जीत दर्ज कर गोल्ड जीता। वो पहले स्थान पर रहे। प्रवीण ने 2.08 मीटर का जंप किया, जो एशिया में रिकॉर्ड बन गया। छोटे नवदीप सिंह ने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। नवदीप भाला फेंक के F41 वर्ग में भारत के पहले गोल्ड मेडलिस्ट रहे। ईरान के बेतसया सादिक को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद उनके सिल्वर मेडल को गोल्ड में बदल दिया गया।
मेडल टैली में भारत की सफलता का एक बड़ा कारण ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार पैरा एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 17 पदक जीते। इसमें 4 स्वर्ण भी शामिल हैं। इसके बाद दूसरा नंबर पैरा बैडमिंटन का रहा। इसमें भारत ने 1 स्वर्ण समेत 5 पदक जीते। पैरा शूटिंग में भारत को 1 स्वर्ण समेत 4 पदक हासिल हुए। पैरा आर्चरी में भारत ने 1 स्वर्ण समेत 2 पदक और पैरा जूडो में 1 कांस्य पदक जीता। पैरा ओलंपिक के इतिहास पर अगर नजर डालें तो 1968 से लेकर 2016 के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक में सिर्फ 12 पदक जीते। लेकिन इसके बाद पैरा ओलंपिक गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने उड़ान भरी। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों ने 19 और मौजूदा पेरिस पैरा ओलंपिक में 29 पदक जीते हैं, जिसका कुल योग 48 होता है। पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत की ये ऐतिहासिक उड़ान काफी मायने रखती है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक स्टार शूटर अवनी लेखरा ने दिलाया, जो स्वर्ण पदक के रूप में आया। महिलाओं की कयाक 200 मीटर में प्रतिस्पर्धा कर रही पूजा ओझा फाइनल के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई। उनके इस प्रदर्शन के साथ ही भारत का अभियान समाप्त हो गया। भारत ने कई खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। 9 भारतीय खिलाड़ी सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे। भारत के लिए मनीष नरवाल, निशात कुमार, योगेश कथुनिया, थुलसीमाथी मुरुगेसन, सुहास यतिराज, शरद कुमार, सचिन खिलारी, प्रणव सोरमा और अजीत सिंह ने सिल्वर मेडल जीता। अवनी लेखरा के बाद भारत के एक और स्टार शूटर मनीष नरवाल ने इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 की स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक जीता। पेरिस पैरा ओलंपिक में 24 साल के निशात कुमार ने हाई जंप T47 प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता। निशात ने इस प्रतियोगिता में 11 खिलाड़ियों के बीच अपना दबदबा बनाते हुए शानदार प्रदर्शन किया। योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। थुलसीमती मुरुगेसन ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन करके इतिहास रच दिया। वो देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। ये उपलब्धि पैरा ओलंपिक इतिहास में किसी भी भारतीय महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में मेंस सिंगल्स SL4 कैटेगरी में सुहास यतिराज ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पैरा एथलीट शरद कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद T63 में रजत पदक हासिल करके अपनी उपलब्धियों में एक और हीरा जड़ दिया। पेरिस पैरा ओलंपिक में मेंस गोला फेंक स्पर्धा के फाइनल में सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने 16.32 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और सिल्वर मेडल जीता। प्रणव सोरमा ने पेरिस पैरा ओलंपिक में अपनी F51 श्रेणी में क्लब थ्रो स्पर्धा में 34.58 थ्रो करके रजत पदक हासिल किया और खेल जीवन के अपने सबसे बड़े सपने को पूरा कर दिखाया। भारत के अजीत सिंह और सुंदर सिंह गुर्जर ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में पुरुषों के भाला फेंक F46 वर्ग में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते। वहीं पेरिस पैरा ओलंपिक में 13 खिलाड़ी कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहे। पेरिस पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों में मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, रूबीना फ्रांसिस, प्रीति पाल, मनीषा रामदास, राकेश कुमार, शीतल देवी ने तीरंदाजी की मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन में नित्या श्री सिवन, मरियाप्पन थंगावेलु, दीप्ति जीवनजी, सुंदर सिंह गुर्जर, कपिल परमार, होकाटो होटझे सेमा और सिमरन शामिल रहीं।
पैरा ओलंपिक शारीरिक, बौद्धिक या दृष्टि दोष वाले एथलीटों के लिए एक प्रतियोगिता है। पैरा ओलंपिक खेलों का अर्थ है ओलंपिक खेलों के समानांतर प्रतियोगिता। इसमें अलग अलग कैटेगरी में प्रतियोगिता के लिए पात्रता निर्धारित की जाती है और एथलीटों का एक वर्ग बनाया जाता है जिसमें ये सुनिश्चित हो सके कि समान अक्षमता वाले एथलीट निष्पक्ष रूप से एक समान हों। पैरा ओलंपिक एक प्रेरणादायक समावेशी खेल आयोजन का एक शानदार उदाहरण है। पैरा ओलंपिक खेलों जैसे आयोजनों में शारीरिक, मानसिक और दृष्टि बाधित खिलाड़ियों के कौशल और क्षमताओं का जश्न मनाया जाता है। 1948 में पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत स्टोक मैनविल खेलों के रूप में हुई। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दिग्गजों के लिए आयोजित एक प्रतियोगिता थी। इस प्रतियोगिता का आयोजन ब्रिटेन में लुडविग गुटमैन नामक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ने किया था। स्टोक मैनविल गेम्स का नाम उस अस्पताल से लिया गया जहां गुटमैन काम करते थे। स्टोक मैनविल से पैरा ओलंपिक खेल तक का सफर विभिन्न दौर से गुजरा है। पैरा ओलंपिक खेल भी ओलंपिक खेलों की तरह हर 4 साल में आयोजित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना 1989 में हुई थी। सबसे पहले सियोल 1988 ओलंपिक खेलों और अल्बर्ट विले फ्रांस में 1992 में शीतकालीन ओलंपिक के बाद से पैरा ओलंपिक्स ओलंपिक स्थलों पर आयोजित किए गए और उन्हीं सुविधाओं का उपयोग किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के बीच हुए समझौते के कारण 20वीं सदी के उत्तरार्ध से पैरा ओलंपिक उसी शहर में आयोजित किए जाते हैं जो संबंधित ओलंपिक खेलों की मेजबानी करता है। पैरा ओलंपिक खत्म होने के तुरंत बाद आयोजित होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में पैरा ओलंपिक खेलों का आकार और प्रतियोगिताएं काफी बढ़ गई हैं। 1960 में स्टोक मैनविल खेलों का 9वां संस्करण आयोजित किया गया और इसे पहला पैरा ओलंपिक खेल माना गया। 1960 में पैरा ओलंपिक में 23 देशों के 400 एथलीटों ने 8 खेलों में हिस्सा लिया। इसके ठीक 50 साल बाद लंदन में 2012 की ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में 164 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4200 से ज्यादा एथलीटों ने 20 खेलों में हिस्सा लिया।